नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुन्ना श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपको हमारी एजुकेशन श्रृंखला बहुत पसंद आ रही है। इसमें हम आपको तमाम कोर्सेज के बारे में, एडमिशन संबंधी और उनके स्कोप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हमें 5 ईयर का BA LLB इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करना चाहिए या फिर हम पहले सामान्य रूप से ग्रेजुएशन कर लें और उसके बाद LLB करें, कौन सा बेहतर रहेगा। मित्रों, दोनों ही बेहतर है। हाँ, अगर आप 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ करते हैं तो आपको 1 साल बचेगा, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन करने में और फिर उसके बाद 3 साल लगते हैं LLB करने में, यानी 6 साल। लेकिन इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो 5 ईयर्स का है, जो कि सामान्य तौर पर क्लैट का एंट्रेंस देने के बाद जब आपकी रैंकिंग आती है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन केवल BA LLB या सामान्य LLB कर लेने से ही आप एक सफल एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस बारे में हमने बात की बार एसोसिएशन गुड़गांव के पूर्व सचिव हेमंत शर्मा से, जो कि एक बहुत ही सफल और नामी एडवोकेट हैं। वो क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार। विधि स्नातक के लिए 5 वर्ष की एक 12वीं के बाद में एक क्लैट का एग्जाम होता है। उस एग्जाम के बाद ये नेशनल स्तर पे होता है। विभिन्न प्रकार के कॉलेजों में दाखिला मिलता है। एक 3 वर्ष का है, 3 ईयर कोर्स है, वो BA के बाद होता है। खाली विधि स्नातक होना ही एक वकील बनना नहीं है। वकील बनने के लिए आपको एक संघर्ष करना पड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, आपको कोर्ट की प्रक्रिया देखनी पड़ती है, रोज रोज की क्या प्रक्रिया है, कैसे हैं, वो सब देखना पड़ता है। अगर मैं खुद से चलूं तो मैंने जिन मेरे गुरुजी से, जो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मैंने सीखा, उनके साथ सबसे बड़ा सिखाने वाले उन हमारे मुंशी जी होते थे, जो हमारे ऑफिस में आज की भाषा में अगर कोई बात या प्रयोग में कोई शब्द लाया जाए तो क्लर्क कह सकते हैं। कैसे हमें मुचलके भरने हैं, किस तरह से श्योरिटी बॉन्ड भरने हैं, कैसे फाइलिंग करनी है, क्या प्रक्रिया है, हर चीज की वो सब हमें देखनी पड़ती है। खाली विधि स्नातक होना, एक वकील होना, विधि स्नातक हो गए, आपने एनरोल्ड कर दिया और आप वकील बन गए, तो ऐसे आप वकील नहीं बन सकते। एक अच्छा वकील रोज पढ़ने से, रोज कोर्ट में जाने से, रोज की कोर्ट की प्रक्रिया देखने से, जो रोज कोर्ट में घटित हो रहे हैं, जो भी नए मुकदमे आ रहे हैं, उनको पढ़ने से आदमी वकील बनता है। उसके अलावा और बहुत मेहनत है वकील बनने के लिए। आपकी एजुकेशन खाली यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने स्नातक विधि की डिग्री ले ली और आप वकील बन गए, नहीं। आपको इन सब के लिए रोजमर्रा के मुकदमे पढ़ने पड़ते हैं। जो फाइल प्रोसीडिंग है वो देखनी पड़ती हैं, बाकी की प्रोसीडिंग्स क्या हैं वो देखनी पड़ती हैं, कोर्ट में काम कैसे होता है वो देखना पड़ता है। और इन सब के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर नए मुकदमों का ट्रायल होता है। उन ट्रायल्स में आपको एक एक चीज, कब मुकदमा आया, कब आप अपीयर हुए, कब गवाही हुई, कब उसमें 313 हुई, कब आपने उसमें आर्ग्यूमेंट करी, सब प्रक्रिया आपको जब 1-2 मुकदमे साथ करेंगे, अपने सीनियर के साथ जुड़ के करेंगे या स्वयं करेंगे, तभी उन सब बातों का पता लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, स्नातक की कोई भी विधि, जो आप विधि स्नातक अगर होना चाहते हैं, आप कानून की डिग्री लेना चाहते हैं, खाली डिग्री लेने से वकील नहीं बनेंगे। वकील बनने के लिए ये सब प्रक्रिया आपको बीच में करनी पड़ेगी। नया नया वकील बनता है, बनते ही दिमाग में एक बात आती है कि आज मैं वकील बन गया हूँ, धरती पलट दूंगा, देख लूंगा क्या होना है। नहीं, कुछ नहीं होता। आप जब तक सीखेंगे नहीं, रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज काम पे नहीं जाएंगे, रोज की प्रक्रिया नहीं देखेंगे, डायरी से शुरुआत करके कि डायरी कैसे लिखी जाती है, केस की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, उसके बाद ही आप विधि स्नातक वकील पूरी तरह से वकील बन पाएंगे। एक वकील की यही एक जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक दिशा दे, समाज के लिए विशेष तौर पर होने वाले कार्यों के लिए अपनी अग्रणी आगे बढ़ करके उनमें सुरुचि दिखाए और क्या प्रावधान हो सकते हैं उन सब की जानकारी दे। समाज को किसी भी गलत काम करने से रोकने के लिए वकील को उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी समाज को बताना चाहिए। इन्हीं सब साथियों, इन सब बातों के अलावा और बहुत बातें हैं। आपसे अगले समय में कभी मिलेंगे, तब मुलाकात करेंगे इन सब बातों के लिए। नमस्कार। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि किसी भी कोर्स की राह जो होती है वो आपके मेहनत और आपके सीखने की क्षमता पर ही आपका भविष्य बनाती है। मित्रों, मिलेंगे फिर एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।